लाल भैया, जियालाल भैया, उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम पार्टी। धन्यवाद। महारानी जी, आज तुमने इस शेरापस्से सिंह के साथ बहुत बुरा किया है। बड़े दरबार शेरापस्से सिंह को अपमानित करके धक्के मार के इस राज दरबार से निकाल दिया। लेकिन महारानी जी, ये शेरापस्से सिंह सोचता है कि मैं इस रतसार को छोड़कर चला जाऊं, लेकिन नहीं, मेरी शामिर खबर नहीं कि महाराज को तरह छोड़कर मैं इस रतसार को छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि तुम लोगों की चाल मुझे मालूम पड़ गई है और तुम लोग महाराज के साथ धोखा कर रहे हो। नहीं महारानी जी, तुम्हें इस काम में कामयाबी नहीं पाने दूंगा। इस शेरापस्से सिंह महाराज को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। महाराज, मैं आपके साथ 24 घंटे पहरे पर रहूंगा और आपको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। महाराज, कभी नहीं छोड़ूंगा। हेलो हेलो, ये आगे हमारे माननीय श्रीमान घर मालिक साहब प्रेम सिंह, उन साहब की तरफ से 50 रुपए का इनाम। उनका कहना था गोरकी पतरकी वाला गीत पूरा होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ साहब, ये आगे उमा शंकर भाई साहब, उमा शंकर भाई साहब पूरे देवीदास निवासी चीन की कद्र करते हुए 20 रुपए के नाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अरे दोस्त लाखा सिंह, कहिए सरदार जी। और साथी लोग अड्डे पे रह गए क्या? हाँ, सुनो, क्या बात है? जानते हो कि भैरव सिंह का नाम बहुत दूर तक है। क्यों नहीं? और लाखा सिंह, हाँ, आज तुमसे जो आज तक नहीं बताया वो बातें बताना चाहता हूँ कि हमारा तुम्हारा कर्तव्य क्या है, क्या और कर्तव्य? करना क्या चाहिए। क्या निभाना चाहिए? और सुनिए लाखों दोस्त जो मेरा आएगा, सुनिए लाखों दोस्त जो मेरा आएगा। अब दिल दुखी को भूल कर मत करना है। क्या दिल दुखी को भूल कर मत करना है। मत करना है ना, कभी नहीं सरदार जी। नसीहत तू मेरी नहीं भुलाना। मत करना है ना, नसीहत तू मेरी नहीं भुलाना।
हाँ सरदार जी। लाखा सिंह वो दिन याद आता है। कोई डाकू ऐसे नहीं बनता है। नहीं। डाकू मजबूर होकर बनना पड़ता है। हाँ सरदार जी। आज वो दिन याद आता है तो आंसू निकल आते कि हमारे परिवार को जालिमों ने खत्म कर दिया इस दुनिया से। तब हमारे साथी लोग अपने गिरोह के सरदार बनाया, सरदार डाकू भैरव सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो। और लाखा सिंह, हाँ सरदार जी। वो देखो सामने रक्तसार का जंगल दिखाई पड़ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि कोई भटकता हुआ जा रहा है इंसान। चलो सरदार जी देखा चलकर जाए। पता लगाओ वो कौन है। हाँ। जय चम्मच। जय भवानी, जय भवानी। या मेरे मालिक, आज किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया तूने। ईमान के खातिर या भगवान, ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। सड़कों पे टहलते देखा है। बाजारों में बिकते देखा। रोलो रोलो, रोना है रोलो, क्योंकि आज के बाद हंसना, रोना, गाना तेरा सब बेकार हो जाएगा। जल्लाद चाचा, आज तक आपने दोषियों का खून किया है। और जल्लाद चाचा, आज आपको एक निर्दोष का कत्ल करना है। दोषी होकर कहते हो कि मैं निर्दोष हूं। तुमने अपनी मां को बदनजर से देखा है, यहां तक कि आपकी सौतेली मां आपसे खिलाफ होती तो मुझे भरोसा नहीं था। लेकिन तुम्हारे पिताजी भी तुमसे इसका मतलब तू दोषी है, तभी तुझे सजा मिली है। और आज तक सत्य कह रहा है तो कि आज तक इस जल्लाद ने जिनका भी सर कलम किया है दोषियों का ही किया है। और आज तेरा भी किस्सा खत्म। जल्लाद चाचा, क्या मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश पूरा हो सकती है? राजकुमार गुलशन, मैं जल्लाद हूं, मैं भी एक इंसान हूं। एक नहीं, तेरी दो चार ख्वाहिश जो है बोल, मैं पूर्ण करने के लिए तैयार। जल्लाद चाचा, तो सुनो जल्लाद चाचा। कहो राजकुमार गुलशन, क्या कहना चाहते हो? मार दीजिए चाचा जी, मुझे जान दे। वो तो मैं तुझे मारूंगा, मारूंगा नहीं तो तेरा आंख और कलेजा कैसे निकालूंगा। मार दीजिए चाचा जी, मुझे जान दे। अलविदा कहे न जा
वतन को। मैं बाबू से जाकर के कहना मेरे, मैं बाबू से जाकर के कहना मेरे, मारा निर्दोषी राजन ललन को तेरे। हाँ जल्ला चाचा, बस यही मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वतन से मेरा अलविदा कहना, और मेरी माँ और डैडी से जाकर इतना जरूर कहना कि राजकुमार गुलशन निर्दोष। बस करो बेटा गुलशन, बस करो। हेलो हेलो, ये आ गई शांति देवी। राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गई शांति देवी, ग्राम बोधिकपुरवा निवासी है। उनकी तरफ से 51 रुपया का व्यवहार घर मालिक के लिए पार्टी धन्यवाद। तो चाचा कहकर मेरे आंसू छलका दिए, चाचा कहकर मेरे आंसू छलका दिए। जानता हूँ कि बेटा तो निर्दोष है, और जाल साजिश में तुझको है फंसाया गया। क्योंकि बेटा गुलशन, मैं राज दरबार में मंत्री और तेरी माँ की तेवर देख रहा था। जाल साजिश में तुझको है फंसाया गया, किंतु कानून के हाथों मजबूर हो। छोड़ दूंगा तुझे, हाँ राजकुमार गुलशन, छोड़ दूंगा तुझे, अरे भाग जा लाडले, छोड़ दूंगा तुझे, भाग जा लाडले, तेरे खातिर मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। तेरे खातिर अगर मुझे मौत का सामना करना पड़ा तो मैं हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाऊंगा। नहीं चाचा जी, आप मुझे छोड़ देंगे, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन चाचा जी जरा सोचो, अगर आंख और कलेजा राज दरबार नहीं पहुंचा तो फिर अंजाम वही जो आज मेरा हुआ। बेटा गुलशन, मैं जल्लाद हूं, मैं जल्लाद हूं। मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। क्यों नहीं चाचा? मैं इसी बियाबान जंगल में किसी हिरन का शिकार करूंगा, क्योंकि हिरन की आंख इंसान की आंख से मिलती है। राज दरबार में कोई ये नहीं पहचान पाएगा कि राजकुमार गुलशन की आंखें हैं या किसी जानवर की आंखें हैं। बेटा, मैं उसी हिरन की दोनों आंख और कलेजा निकालकर राज दरबार में पेश कर दूंगा। ठीक है चाचा जी। मैं तेरी हथकड़ी खोल रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके
सीमा सरहद को पार करके भाग जा। ठीक है चाचा जी, अगर इस संसार में कायम रहा तो इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा चाचा। बेटा हमारे लिए इतना ही काफी है कि तू जीवित रहे, बस जा बेटा जा। मुझे करना क्या है, इसी बियावान जंगल में हिरन का शिकार करना है और हिरन की दोनों आंख और कलेजा निकालकर राज दरबार में पेश करना है। मैं देखता हूं कि राज दरबार में कौन उसे पहचान पाएगा कि राजकुमार गुलशन की आंखें हैं या किसी जानवर की आंखें हैं। मैं चल रहा हूं सबसे पहले हिरन का शिकार, उसके बाद राज दरबार। शेर सिंह, महाराज मैं जानता था शेर सिंह कि मेरा बेटा गुलशन निर्दोष है, क्या राजन? फिर भी मैंने उसको सजा दिया शेर सिंह। नहीं राजन, अगर आप जानते थे कि राजकुमार गुलशन निर्दोष है, फिर भी आपने राजकुमार को सजा सुना दिया। नहीं राजन। शेर सिंह, मैंने तुम्हारे और महामंत्री संग्राम सिंह के कहने पर दूसरी शादी किया था। अगर मैं दूसरी शादी ना किया होता तो शायद यह दिन देखना ना पड़ता। नहीं राजन, मुझे ये मालूम न था कि आपको यह दिन देखना पड़ेगा। मैं तो सोचा राजकुमार गुलशन की परवरिश अच्छे से हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने आपको शादी करने पर मजबूर किया राजन। मुझे उम्मीद नहीं थी राजन। शेर सिंह, मैं एक महाराज के होते हुए गुलशन का बाप भी हूँ। चल के महलों में खुशियां मनावो सभी, बुझ गया आज दीपक है इस राज का। जल्लाद, दानवीर ले सम्राट, ले जाओ मेरे कलेजे के टुकड़े को, उसकी दोनों आंखें और कलेजा ले जा करके महारानी चांदनी को दे दो, ताकि उसकी आत्मा को तसल्ली मिल सके। ओ आज्ञा दानवीर सम्राट। ले जाओ। शेर सिंह उड़ गया
का पाला तोता। उड़ गया आज मेरे नाजों का पाला तोता। कैसे बांधू धीर सबर नहीं होता। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया शेर सिंह। मेरे तख्त का वारिस चला गया। मेरी कुल का दीपक बुझ गया। जब मेरा सब कुछ चला गया तो मैं संसार में जीवित रह करके क्या करूंगा। मैं जा रहा हूँ शेर सिंह, महाराज अपने गुलशन के पास जा रहा हूँ। गोली कहाँ से चली शेर सिंह? मेरे पिस्टल से गोली नहीं चली शेर सिंह। शेर सिंह भाग जा, तू भाग जा शेर सिंह, भाग जा मेरे बच्चे। कोई दुश्मन पीछे से छिपकर वार कर रहा है। भाग जा मेरे लाल, भाग जा शेर सिंह। चल रही ये तूने क्या किया? आलाश, मैं तुझे इस बुरे वक्त में छोड़कर भाग जाऊं? नहीं राजा, नहीं। आपने तो सिला शेर सिंह को एक औलाद से बढ़कर प्यार किया और आज मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं? नहीं महाराज, नहीं। इसके बदले में सिला शेर सिंह की क्या रे कमीने, महाराज को मार कर उनकी लाश भी गायब करना चाहता है क्यों? छोड़ो, उठाओ महाराज की लाश को और ले चलो महारानी चांदनी के पास। क्या रे शेर सिंह, तो भाग करके यहाँ से न जा महाराज की लाश का मंत्री संग्राम सिंह आज ये कैसी भाई की बातें कर रहा है? मेरे दोस्त संग्राम सिंह और मैं हूँ निर्दोष, मुझे को सताओ। मंत्री जी इस कदर से रुला। मेरा भगवान साथी है मेरा सुनो। कि मेरा भगवान
किन्नर या कैसा गजब कर से महाराज का गोद में नहीं किया, मैंने नहीं किया संक्रांत। लगा उसके हाथों में हथकड़ी और लेकर घसीटते हुए महारानी चांदनी के पास। इसका फैसला महारानी चांदनी स्वयं करेगी। ले जाओ। घबराओ नहीं शेर थी, चलो महारानी चांदनी के पास, तुझे वो सजा दिलाऊंगा कि आने वाली तेरी साथ पीढ़ी याद रखेगी। कहाँ गए ए दरबारे? ये हराम जाते ना मालूम कहाँ मर जाते हैं। क्या बात है महारानी जी, जानना चाहती हो आज आपका चेहरा इतना गमगीन? छोटो, बात क्या है? मैं इस उदासी का कारण जी क्या देख रही हूँ? मेरी सेनापति के हाथों में हथकड़ी। आखिर सेनापति ने किया क्या है? जानना चाहते हो महारानी जी? हाँ, क्या गलती है? तो सुनो हमारी बात को। तो गजब हो गया आज रानी जी, गजब हो गया आज रानी जी भारी, ये सेनापति से सिंदूर मिटाया, मांग कतरा ये सिंदूर मिटाया, और भूपत के सिरे क्या कहा? इस कमीने ने महाराज के सीने पर गोली मारी है। छठवा खोल सेनापति के हाथ का हथकड़ी। वाह, क्या खूब बदला लिया है सेनापति शेर सिंह। महारानी जी, महाराज का कौन नहीं किया महारानी जी। तो इतना कमीना निकला हरामजादे। बोल बोल महाराज का। छठवा, सबसे पहले सेनापति शेर सिंह की वर्दी उतरवाई जाए। उतार जल्दी वर्दी। महारानी जी, अरे मुझ पर विश्वास करे महारानी जी, मैंने महाराज का खून नहीं किया महारानी जी। क्या ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आखिर क्या बिगाड़ा था महाराज ने जो तूने आज महाराज का खून कर दिया? महारानी जी, बोल। और नहीं खून रानी
और सही दर हकीकत ये बदला। सभी दोषी ऐसा ही कहते हैं कि खून मैंने नहीं किया। बोल बोल, महाराज का खून क्यों किया? तो इससे नहीं कबूल करेगा कि खून क्यों किया है। मंत्री जी ये ऐसे नहीं बताएगा कि महाराज का खून इस कमीने ने क्यों किया है, इसलिए इसकी पत्नी रमा को घसीटे लाया जाए। हेलो, हाँ साहब, ये आगे गया प्रसाद राइटर महोदय ध्यान दे। गया प्रसाद पूरे बघेल लगा 200 की नोट से 50 रुपए घर मालिक को व्यवहार पार्टी धन्यवाद। नहीं, 200 की नोट से 100 रुपए का व्यवहार है पार्टी धन्यवाद। और महारानी जी का खाता है गए हिमांशु सिंह ग्राम कुटिया लगा 50 रुपए घर मालिक का व्यवहार पार्टी धन्यवाद। भैया घर मालिक आप हुआ बैठ जाओ और व्यवहार लिखत रहो वही और लिखत रहो, बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। धन्यवाद। तो जानना चाहती है तेरी खाता क्या है? यही बात तू अपने पति से पूछ इस कमीने से महाराज का खून क्यों किया है? नहीं, मेरे पति जी ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पति जी महाराज के लिए अपनी जान दे सकते थे, लेकिन खून नहीं ले सकते थे। ठहरो मंत्री जी ठहरो, इतनी आसान मौत इन कमीनों को नहीं दे सकते। हेलो, हाँ साहब, यह गए राजू सिंह यही के निवासी है। 500 की नोट से लगा 100 रुपये घर मालिक का व्यवहार पार्टी धन्यवाद। अरे महाराज जी मंत्री जी ठहरो,
ठहरो मंत्री जी ठहरो। इसलिए ये कमीने ऐसे अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगे, इसलिए देर क्यों करते हो? देर क्यों करते हो? इन दोनों के हाथ में हथकड़ी लगवाकर जो तहखाने में जेल बनी उसमें डलवा दिया जाए। छोटो, लगाओ दोनों के हाथों में हथकड़ी और डाल दो जंजाल में। इन कमीनों का खाना पानी बंद कर देना। एक एक नवाले के लिए सारे ताश कर मरेंगे। हेलो, हाँ साहब, ये आगे हुकुम सिंह कुटिया लगा 50 रुपए का व्यवहार पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। रमा, जब मैं अपने पति से नहीं मिल सकती अब तो आज के बाद तू भी अपने पति से नहीं मिल सकती, इसलिए 4 दिन जेल में रहोगे। सुरेश, इधर आ बे। छोटवा, इधर आ। इन दोनों को ले जाओ तहखाने में जो बनी जेल इसमें डाल दो। याद रहे इन दोनों को आज के बाद न कुछ खाने को दिया जाएगा और न पीने के लिए पानी दिया जाएगा। वो कब तक? जब तक ये कमीना अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता। अगर जिस दिन वो इस हरामजादे ने अपना जुर्म कबूल किया उस दिन इसे खाना पानी सब मिलेगा। ले जाओ इसे। नौकरी करता है नहीं बाबू, कहा है और साले पब्लिक में क्या घर मालिक। नहीं बाबू, नहीं, वो बात नहीं। जान लियो, अगर हमार मौत आई तुम्हारो मौत आए, हम का बोलौतो न तो कोनो बात हो। ए महारानी जी, हरामजादा, खाते हो हमारा, बचाते किसी और का हो ना। सुधर जाओ नहीं काट डालूगी। आलू भाटा है, काट डालूगी। अभी क्या देखा है महाराज? तुम्हारे रत्नसार को अगर मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा भी नाम महारानी चांदी। महारानी जी, अरे मंत्री जी, अभी तक महाराज का राजकुमार था, मारा गया साला। वो भी मारा गया और महाराज से वो भी साला मारा, वो भी मारे गए। और महाराज का एक पालतू कुत्ता था, साला जेल में सड़ रहा वो है। भी जेल में गया। अब तो चलो राजा, हमारा राज कंटक हो गया मेरी ए जान। राजा, पक्का? अब चलो। अरे तेरी सीता में तो जाने मन, मैंने जमाने को कहीं पीछे छोड़ दिया। ए चांदनी, बोलो। कि तोहरा नाम लइके कि तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना। सगले आ जाना, दूर ना जाना, ओ पलब आ जाना, दूर ना जाना, हो करके बहाना तोहरे नाम लइके छोड़ा है। या मेरे मालिक, मैं रत्नसार से भागते भागते इस बियाबान जंगल में आ गया हूँ और आज कई दिनों से भूख और प्यास से परेशान हूँ। और इस बियाबान जंगल में ना मुझे खाना मिला है और ना पानी मिला है। या मेरे मालिक, तू कहाँ ले जाएगा? किस्मत में लिखा है, किस्मत में लिखा है, क्या किसके ये कौन बताने वाला है? हेलो, हाँ भैया, जौन पीछे में व्यवहार दे रहे हो भाई,
सीन पर कुछ बैलेंस हो रहा है। ये जो 50 वाले हैं थोड़ा यहाँ आ जाएं। हाँ, बाकी हमको पता है सब किसका किसका नहीं है। धन्यवाद। किस्मत में लिखा है क्या किसके, यह कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा है क्या किसके, यह कौन बताने वाला है। तकदीर का हाल तकदीर का हाल जाएगी कौन राह दिखाने वाला। और कौन कहां से आ गए हो? अरे बाजी बजे कहां से आ गए हो? अरे बाजी बजाओ। और नाम चला बचला मुझे, अरे बाजी से नहीं दादाजी, आखिर आप लोग कौन है? अचानक आकर मेरा रास्ता रोक लिया। हाँ दादाजी। अच्छा, आंखों में आंसू। हाँ दादाजी। और ये बता कैसे आया जंगल में भटकता हुआ, और मेरे लाल कैसे बियाबान आया। मेरे लाल मेरे लाल कैसे बियाबान आया, और सही दर हकीकत न हमको बताया। किसी ने सताया तुम्हें कुछ बता दे, किसी ने सताया तुम्हें कुछ बता दे, और मैं दुनिया से कर दूंगा उसका सफाया। दुनिया से हेलो हसन, ये आ गए जय सिंह। हमारे बड़े भैया की तरफ से लगा 500 की नोट में से 100 रुपये घर मालिक को व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। बता। दादाजी मैं जरूर बताऊंगा। दादाजी मैं इसी रत्नसार राज्य का रहने वाला, मेरा नाम राजकुमार गुलशन है दादाजी। राजकुमार गुलशन। हाँ दादाजी। लेकिन तो राजमहलों का राजकुमार दादाजी वो यहाँ भटक रहा है। दादाजी मैं जरूर बताऊंगा। हाँ बता। जब मैं बहुत छोटा सा था तो मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी, और दादाजी मेरा लालन पालन करने के लिए मेरे डैडी ने दूसरा विवाह किया, और मेरी सौतेली माँ जब राजमहलों में आई तो मंत्री के प्यार जाल में फंसकर दादाजी उसने रत्नसार राज्य में कहर डाल। और दादाजी इतना ही नहीं, त्रियाजाल मेरे ऊपर फेंका, और दादाजी मैं उसी त्रियाजाल का शिकार हूँ। दादाजी मुझे जल्लादों के हाथ सौंप दिया गया। शुक्र तो उस जल्लाद का है जिसने मुझे जीवन दान दिया, और आज मैं इन बिहारों की खाक छाट रहा हूँ। मेरा सहारा देने वाला
इस संसार में कोई नहीं बेटा, घबराओ नहीं। जिसका कोई सहारा देने वाला नहीं होता है, हाँ दादाजी। भगवान होता है। ऐ! मेरा नाम भैरव सिंह है, सहारा मैं दूंगा। चलो यह बात है तो आज से तुम्हारा नाम मैं बदल देता हूँ। गुलशन के बजाय तुम्हारा नाम रखता हूँ। सरदार डाकू परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है दादाजी। अपनी गिरोह का सरदार बनाता हूँ डाकू परशुराम। सरदार डाकू परशुराम बनकर चलो और उन दुश्मनों से मुकाबला करो। ये लो अपने हाथों में बंदूक। हेलो, हाँ साहब, ये आ गए दुल्हा के बुआ। दुल्हा की बुआ ग्रामपुरी दान का प्रवा लगा 101 रुपया हमारे घर मालिक को व्यवहार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। दादाजी, आप लोगों ने मुझे सहारा दिया तो मर गया राजकुमार गुलशन, मर गया राजकुमार गुलशन। और आज से परशुराम बनकर जिंदगी जिएगा। और मेरी सौतेली माँ और हरामजादे मंत्री संग्राम सिंह, घबराओ नहीं। मैं तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर बहुत जल्द रत्नसार राज्य आ रहा हूँ। दादाजी आओ, मुझे ले चलो पहले अपने आहिनी अड्डे पर। मुझे एक सरदारी लिबास दो, इसके बाद में चलते हैं रत्नसार। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय। आज 3 महीने 10 दिन हो गए। महारानी जी ने हम लोगों को रोटी का एक टुकड़ा नहीं दिया प्रिय। ऐसा लगता है कि जैसे ये प्राण पवित्र से ज्यादा हो जाएंगे प्रिय। भूख और प्यास से दम निकल जा रहा है। और ईश्वर तेरी क्या रजा, परवरदिगार नाम है। और कौन जुर्म की ये सजा, दिया किया बदनाम है। किसे तो अच्छा जन्मना देता मुझे इंसान का, और बिना जन्मता क्यों पलटी तकवा दिया ईमान का। हे भैया, मुझे और मेरी पत्नी को इस जेल खाने से बचा ले माँ, बचा ले। हे भैया, हर मन के अनहरिया
जियारा जुड़ावा तो हे माई, जियारा जुड़ावा तो हे माई। कि नैया के दरिया बहावत, महिमा दिखावा तो हे माई, महिमा दिखावा तो हे माई। हे मैया अधर्म के नाश करा थामला कटरिया, अधर्म के नाश करा सेवकन में शक्ति भरा माई तू मैरिया, सेवकन में शक्ति भरा कि फिर से नजरिया फेरावा तो महिमा दिखावा तो हे माई, महिमा दिखावा तो हे माई। कि हर साल तोहके माई चढ़ाई चुनरिया, हर साल तोहके माई चढ़ाई चुनरिया। 7 गो बहिन ला राखब 7 गो पियरिया, 7 गो बहिन ला राखब 7 गो के हमरा के सेवा में लगावा तो सुखवा सजावा तो हे माई, सुखवा सजावा तो हे माई। वाह इन्हें तड़पता देखकर हमारी आत्मा को शांति मिल रही है। महारानी जी, भूख और प्यास से लगता है जान चली जाएगी। सुंदर, अति सुंदर यह दृश्य देखकर मैं बहुत खुश हुई। रमा, तुझे भूख और प्यास लगी है? प्यास लगी है महारानी जी। देखो रमा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी महारानी हूँ और मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। महारानी जी, आज 3 महीने 10 दिन हो गए स्टील खाने में, आपने तो मुझे पीने के लिए पानी दिया, आज तक खाने के लिए रोटी का 1 टुकड़ा दिया। महारानी जी, 5 और की भूख लगी है महारानी जी। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी चिंता मत करो, कुछ भी हो आखिर तुम मेरे सेनापति हो। हाँ महारानी जी। और रमा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें खाना पानी सब मिलेगा, क्योंकि एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और तू भी एक औरत और एक औरत मैं हूँ, और तेरी दर्द मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि कैसी दर्द है तेरी। तुझे पानी अवश्य मिलेगा। चटुआ, चटुआ, जा फ्रेश से पानी का बाटल लेकर आ। हेलो साहब, ये आगे हमारे नंबरदार पप्पू सिंह नुनार निवासी है। पप्पू सिंह नुनार परैया लगा 51 रुपये घर मालिक को व्यवहार, और सीन को देखते हुए 50 रुपया हमारे कंपनी के लिए इनाम आ रहा है। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। महारानी जी, मुझे पानी पिला दो महारानी जी, नहीं तो जान निकल जाएगी। रमा तो प्यासी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई प्यासा मेरे जेल में मर जाए, इसलिए मैं तुझे पानी अवश्य पिलाऊंगी।
ले रमा, तू पानी पीकर अपनी प्यास बुझा। महारानी जी, क्या है महारानी जी? ये क्या कर रही हो महारानी जी? हरामजादे, तो क्या समस्या है? महारानी तुझे पानी पिला देगी। पानी का बात तेरे गले में नहीं जाने देगी। महारानी जी, हरामजादा, मेरी कुछ भी गलती नहीं महारानी जी। कोई नहीं हो। महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है। जब तक तेरा पति जुर्म कबूल नहीं करेगा तब तक खाना पानी कुछ नहीं दिया जाएगा। सेनापति शेर सिंह, तू कितना निर्लज पति है बे। आज 3 महीना 10 दिन हो गया मेरी पत्नी ने और तेरी पत्नी ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण किया। तू क्या चाहता है? तेरे आंखों के सामने तेरी पत्नी भूख प्यास से तरस कर अबे तेरे पास समय है सेनापति शेर सिंह, अपने जुर्म कबूल कर और अपनी पत्नी को खाना खिला, क्योंकि आज तेरी पत्नी का क्या हालत है तो खुद अपनी आंखों से देख सकता है। तू अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा तो तेरी पत्नी इसी जेल में मर जाएगी। नहीं महारानी जी, नहीं महारानी जी, तुमने खून नहीं किया। सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन अपने पति की जान नहीं ले सकता महारानी जी, नहीं ले सकता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अगर मैं सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ तो मैं अपनी पत्नी से हाथ में बैठूंगा, जाके गिरदास मेरे कारण मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। इससे अच्छा तो मैं झूठी बोल देता हूँ, शायद मेरी पत्नी की जान। ठीक है सेनापति शेर सिंह, आज तू झूठ बोलते क्योंकि आज तेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है महारानी जी, ए महारानी जी, महारानी जी, महाराज का खून पहले क्या हरामजादे, जो काम तू अब कर रहा है काश इसे पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी इस हालत में नहीं होती। महारानी जी, शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए इसकी पत्नी को भोजन दे दिया जाए। महारानी जी, मेरी पत्नी को छोड़ दो महारानी जी, मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, तेरी पत्नी को छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है तेरी पत्नी सुरक्षित जेल में रहेगी और ये कहीं बाहर नहीं जाएगी। और मैं अपने वादे के मुताबिक इसे खाना पानी अवश्य दोगी मंत्री जी। छठवा, सेनापति शेर सिंह की पत्नी को बाहर लाया जाए, इसके हाथों की हथकड़ी खोलकर। बदबू दे रही है। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरे पति जी खाना नहीं खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगी। अरे रमा, तेरे पति को भी भोजन मिलेगा। मेरे पति ने खून नहीं किया, मेरे लिए झूठ बोला है। मैं खाना नहीं खाऊंगी। महाराज का खून पहले क्या है?
इन्हें क्या है? छोटुआ ऐसे ले जा यहाँ से शीश महल, मेरे शीश महल ले जाना और दासी से कहकर पहले से नहला धुला कर इसके कपड़े बदला कर उसके बाद मेरे शीश महल बिठा देना और दासी से कहकर पूरे 56 प्रकार की से भोजन देना। ले जा रे, जल्दी ले जा। इस खूनी को छोड़ दो प्रिय, क्योंकि तेरा पति खूनी है। बाप रे बाप, बहुत बदबू मार रही थी साली। महारानी जी, इससे पूछो क्या यह भी भोजन करना चाहता है? क्योंकि 3 महीना 10 दिन हो गया और इसने भोजन नहीं पाया। अगर भोजन नहीं दिया जाएगा तो चंद दिनों में भी मर जाएगा, इसलिए इसे थोड़ा भोजन दिया जाए और 3 महीना 10 दिन तक फिर चल पाया जाए। सेनापति जी, क्या तू भी भोजन करना चाहता है? महारानी जी, 5 बार की भूख लगी है, रोटी का एक टुकड़ा दे दो महारानी जी, एक टुकड़ा खिला। सेनापति शेर सिंह, आज तूने अपना जुल्म कबूल किया है, इसलिए तुझे रोटी का एक टुकड़ा नहीं बल्कि आज भरपेट खाना मिलेगा। महारानी जी, मंत्री जी, जाओ महलों से सेनापति शेर सिंह के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन लाना। ठहरो, जाने से पहले मेरी बात तो सुनो कि सेनापति को खाने में लाना क्या है। अपने कानों को मेरे पास लाओ। जाओ, लेकिन भोजन की थाल थोड़ा अगले अंदाज से, अच्छे अंदाज से लाना, पूरे 56 प्रकार के। जी, भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। इसलिए ये भोजन की थाल सेनापति के हाथों की हथकड़ी खोलकर इसे जेल में ही दे दिया जाए। ले जाओ, शेर सिंह के हाथों में थमा दो। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, ये भोजन आज तुझे 3 महीना 10 दिन के बाद नसीब हुआ है। हाँ महारानी जी। इस भोजन को बैठकर आराम से खाना, और अगर कम पड़े तो एक बार अपनी महारानी को जरूर याद करना। ठीक है महारानी जी। मंत्री जी, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि सेनापति शेर सिंह को अकेला छोड़ दिया जाए, क्यों नहीं? ताकि बैठकर आराम से भोजन कर सके। जैसी आप क्या? ठीक है सेनापति शेर सिंह, हम लोग चल रहे हैं। और आज भोजन खाते ही तो आज के बाद भोजन का नाम कभी नहीं लेगा, क्योंकि इतना स्वादिष्ट भोजन होगा कि हमेशा हमेशा के लिए तेरी भूख खत्म हो जाएगी। सेनापति शेर सिंह, भोजन की थाल को सोच समझ कर खोला, क्योंकि 3 महीना 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। तुम्हारा शायद भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाना, और कम पड़े तो जहीराल से बोलकर और मंगवा लेना। आई गो और यू आर टू डिनर। रमान, उसे माफ कर देना,
मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, इसलिए आज तेरा पति भोजन करने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से महारानी जी ने मुझे भोजन दिया है उसी तरह तुझे भोजन अवश्य करा देगी। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, इसलिए मुझसे रह नहीं जाता। ऐसा लगता है यह बगैर खाए एक क्षण भी नहीं रह जाता, इसलिए मैं भोजन करने जा रहा हूँ प्रिय, भोजन करने जा रहा हूँ। नहीं महारानी जी, नहीं, ये तूने क्या कर दिया महारानी जी। एक नारी होकर एक नारी का शीश कटवा लिया। अरे तुझे जरा से शर्म न आई महारानी जी, जरा से शर्म न आई। और रमा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ बिली, हर दशा तेरी ये क्यों हुई, बाप को निशानी कि लुट गया अब मैं कहीं का ना रहा संसार में, हर तूने किनारा कर लिया तारी रमा शमशान में। आज तूने बीच मजदार में यह अपने पति का साथ छोड़कर चली गई। नहीं, हर अब तो दिल का अलम गम सुनाओ किसे, अब तो अब दिल का अलम गम हर सुनाओ किसे, हर अपने सीने से प्यारी लगाऊं किसे, अपने सीने से। जी के प्यारी रमाब रहूंगा कहाँ, तेरे बगैर तेरा पति जीवित नहीं रहेगा। जी के प्यारी रमाब हर रहूंगा कहाँ, हर अपने अरमान प्यारी सुनाऊं किसे, अपने अरमान प्यारी। साहब जी, साहब जी, आपकी ये दशा देखकर मेरा कलेजा फट रहा है साहब। भाई मुझे इस जेल खाने में मर जाने दीजिए, मेरे ऊपर दया दृष्टि मत बनाइए भाई, मत बनाइए। नहीं साहब जी, हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है कि आपको जो भोजन दिया गया है साहब जी, इसको देखकर मेरे आंखों में आंसू नहीं खून आ रहा है। हेलो हेलो, ये आगे वीरेंद्र कुमार भैया ग्राम बिन्नावा निवासी है। ये 50 रुपया घर मालिक के